अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन और रियासत कर्नाटका का एक मशहूर और मारूफ चेहरा जनाब आलम पाशा साहब मौजूद हैं। कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार को एक लेटर लिखा जो कन्नड़ में लिखा था। ईद के दिन कांग्रेस के सदर जनाब डीके शिव कुमार का आना और नमाज अदा करना ये कहीं ना कहीं मुसलमान कौम के लिए नापसंदीदा है। जब मुस्लिम लोगों के मसाइल पर बात आती है, जहां हिजाब पर बात आती है, जहां पर लाउड स्पीकर्स पे बात आती है, तब डीके शिव कुमार ने कहते हैं मुसलमान लीडरों से कि चुप्पी जाहिर करे। तो इसी चलते तमाम वजाहत की समाजी कारकुन जनाब आलम पाशा ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसील। मेंबर रसूल हमारे नबी का है। अब जैसा पूरे तमाम चीज़ों यतीम खाना बेचे, IMA का बेचे, इंजाज बेचे और एम्बिडेंट बेचे, तमाम बेचने में कोई मुसलमान लीडरों का पूरे तरफ से पूरा हाथ है उनका। अब इन्हीं मेंबर रसूल के पास डीके शिव कुमार को लाके ये तौहीन के नाम से मुसलमानों की नहीं, उसी जगह उसी ईद के दिन पूरे रोज़े को, पूरे इबादत का, पूरे कुरान तरावियाँ का जो अल्लाह तोहफा देने के टाइम पे ये लोग मजाक बना के, थालियाँ मार के खुशी का इज़हार डीके शिव कुमार पे करने का कोई वो शिक्षा हमारे को मिला नहीं है, उसको भी वो इल्म नहीं है। तो वो किए तो कोई मुसलमान MLA किए। साथ रिजवान अरशद था, वो मैसूर का लड़का, मैसूर वाला है, तो बेंगलुरु से थोड़ी कम ताल्लुकात है। मैसूर में क्या किया पता नहीं, मगर उन्हें जो किया रिजवान अरशद किसी की इजाज़त नहीं लिया। उसकी इजाज़त लेना हो तो पूरे मुसलमानों की इजाज़त पहले ईद के पहले पूरों को इतला देना चाहिए था वो। और इसके बाद जो कमेटी है, कौन कमेटी चला रहे हैं, कैसी कमेटी चला रहे हैं, तो ईद की जो अल्लाह के तोहफे को रुकावट लाने का जो बयान दिए उन्होंने डीके शिव कुमार, मोहतरम रिस्पेक्टेड लीडर और CM की कुर्सी पे बैठने वाले, उनको मुबारक हो। मगर हमारी दुआ अल्लाह मंजूर करके तोहफे देने में, तोहफा लेने के टाइम पे इसके जो इसको मुनाफिक तरीके से जो काम किया डीके शिव कुमार, उसको कौन बोले थे? तो बोले तो यही ये मुसलमान MLA बग़ैर इजाज़त के, चाहे इमाम जो नमाज़ पढ़ाने का मौका अल्लाह दिया, क्या उन्होंने इमाम इनको बुलाए, इनवाइट किए क्या? नहीं, ये मुसलमान MLA बुलाए नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी से भेजा गया। ऐसा पार्टी के 100 MLA और JDS के पूरे मिलके 120 MLA, जब कोर्ट से हमारे को जजमेंट मिला, अभी सुप्रीम कोर्ट से भी वही जजमेंट मिलेगा कि भाई मुसलमान कोई कुछ नहीं पहने का, जो वो आ गया हिजाब के ऊपर। तो ये फाइनल नहीं है हमारे लिए। कानून उधर पे बना सकते थे यही लीडर 120 आदमी मिलके, यानी सरकारी एजुकेशन मिनिस्टर के पास 120 भी जाके हुकूमत को क्या फ़ायदा है, ये बच्चों पर कपड़ा डालने से सर पे क्या नुकसान होगा। खाली इतनी बात बोलने से 100% ये लोग मान के अपना एक्ट जो बनाए ये बिल वापस ले लेते उन्होंने। तो तब हमारा जो कोर्ट में इंतज़ारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्ट पॉलिसी के तहत ही कोर्ट ऑर्डर देगा। ये एक्ट को बदलाने के लिए MLA बनाए, इनको कौन बनाए? मुसलमान बनाए। तो MLA का काम वो छोड़ के उन्होंने जो करना है वो छोड़ के 101% BJP हो या RSS हो तरस खा सकते थे मुसलमानों के ऊपर। उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके बोल के इंसाफ मांगते तो इनके, और मेंबर रसूल की तौहीन करने के लिए किसी कोई मुसलमान की बग़ैर इजाज़त के, चाहे वो कमेटी वाले चाहे वो इमाम, वो दिए होंगे तो मुसलमानों के हक़ में अल्लाह का जो तोहफा हमारे को मिला, उस तोहफे को वो ये लोग डाउटफुल कर दिए। हमारी इबादत, हमारा रोज़ा, ये तमाम की मेहनत का जो फल
आने से ये लोग रोके, यही मैं लिखा हूँ DK शिव कुमार को और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया को लिखा हूँ कि भाई ये काम से तेरे को कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा नहीं है। और मैं जो लिखा हूँ उसमें जो आलंद है, गुलबर्गा और शिमोगा, हुबली, ये तमाम चीज़ों में जो लोग मुसलमान के बच्चे जो एकदम इनोसेंट लोग जेल में हैं, तो ऐसी भड़काऊ भाषण देके, भड़काऊ भाषण में नो का मतलब क्या है, नोवू का, कि भाई तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे ऊपर जो क़यामत गुजर रही है, तो इसको क्या मालूम क्या क़यामत है, कौन सी क़यामत है। इसका मतलब ये जो चीज़ है जो हमें पावर दे के लोगों को लाए, समझो कांग्रेस मुसलमानों का है, ये समझो ये 6 या 8 मुसलमान CM इब्राहिम से मिला के जो मुसलमानों के हैं, ये लोग जाके इनके पास गिड़गिड़ाना चाहिए था। कौन से प्रोसीडिंग में है ये लोग करे, ये लोग के सदर DK शिव कुमार यानी एजुकेशनल मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मिलके ये मांग रखे आफ्टर दी हाईकोर्ट जजमेंट। हाईकोर्ट जजमेंट हो गया जो पॉलिसी के ऊपर, ये पॉलिसी नहीं चाहिए, ये तुरंत बदला सकते थे, तुरंत 1 मिनट में। नहीं भी बदला है कोई बात नहीं है, मगर झगड़े फसादात क्रिएट करने में शिमोगा से, आलंद से, हुबली से, ये तमाम यहाँ तक पुराने 2 साल के पहले का KG हल्ली से कांग्रेस वालों जो कर रहे हैं, ये महापाप है। किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। कोई आदमी ना जेल जा सकता है, कोई आदमी नारे लगा सकता है। ये नारे लगाने रख रहे हैं कौन? सवाल ये आ रहा है। कर रहा है उसका मुद्दा उठा रहे हैं RSS हो या BJP, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन्हों तो उनका एक ही कंसोलिडेटेड व्यू है, मुसलमान को अलग कर देना, ठीक है, मगर उनके दिलों में भी रहम नहीं है करके नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नेंस में हमें आते हैं, हमारा सवाल को मानना पड़ेगा, मानना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 MLA उनकी ज़्यादा ही हम खारिज कर देंगे। ये 120 MLA का कोई प्रोसीडिंग नहीं है, उनसे पूछे, आज तक कुछ नहीं पूछे उनसे। ये जो हमलावारी हो रही है हुबली, ये तमाम चीज़ों का ये रास्ता सिमिलर वे में अभी जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में, महाराष्ट्र में रात दिन मुसलमानों के ऊपर उनकी नींद हराम है, उनके रोज़ों में तकलीफ दिए हैं। यही मसले करने के लिए DK शिव कुमार के साथ ये मुसलमान MLA मिलके, जितने भी ये नामों हैं, इलेक्टेड हैं। इलेक्टेड का मतलब जो मेरी जानकारी में, मेरी डिक्शनरी वैल्यू में, मीनिंग में, वही उन्होंने भी गवर्नमेंट है। क्या काम किए गवर्नमेंट बन के? गवर्नमेंट बन के उन्होंने हुकूमत के साथ क्या काम किए? एक्ट का मतलब क्या है, बिल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो रहे हैं ना, उसके जजमेंट कैसा निकल रहे हैं, इसके बारे में इंटरप्रेट उन्होंने क्या कर रहे हैं। तो जो 120 आदमी ये पूरे मसलों में, यानी यहाँ तक हिजाब के मसले से कोर्टों में जाने का भी इन्हों ही गए, इनके ही वकाला गए। आज जो है वकाला कोर्ट के अंदर SDPI और कांग्रेस के गए। इसके अलावा ये चीज़ मेरे लिए तो सही नहीं है। तो इसके अलावा हुकूमत में जो फ़ायदा क्या है पूरी हुकूमत का, ये 700 लाख आदमी लोगों को, पब्लिक को, कन्नडिगास, मुसलमान, सिख और तमाम को क्या तकलीफ हो रही है, ये सवाल सरकार में इन्हों पूछते तो तुरंत ये लोग इन्हों ये हटा देते। तो सिर्फ 11वीं 12वीं यानी प्री यूनिवर्सिटी का क्लास है। अभी कोर्ट का कानून मिल गया तो पूरों के ऊपर आ गया, इन्हें पूरे हमारे पूरे मसलों के ऊपर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का हानरेबल वो भी ऐसा ही आएगा। देखो कोर्ट का मसला, कोर्ट का जजमेंट जो सरकार की पॉलिसी के ऊपर आता है, तो पॉलिसी को क्वेश्चन करना है। ये हमारे लेजिस्लेटर्स, कानून बनाने वाले इन असेंबली में, अपर हाउस में कहाँ किए उन्होंने? क्यों नहीं पूछे उनके पास? क्यों ये गलियों में आप बनते हैं MLA, आप जाते हैं गवर्नमेंट कारों में, बंगलों में, आप जीते हैं, वही अपना वो रिजवान अरशद जो भी हो मैसूर से आया हुआ 50 करोड़ का बंगला बनाया है। तो ये मुसलमानों को क्यों जेलों में रखते हैं, क्यों जेल में डालने की कोशिश करते हैं? IMA के पूरे 75 हज़ार लोगों में एक FIR पुलिस का कंप्लेंट नहीं करवाए आप, सिर्फ ये कंप्लेंट नहीं कराए 70 नंबर के अलावा। तो ये कराना ज़रूरी है क्या? नहीं। 7 MLA मुसलमानों को पता नहीं क्या?
तो ये कैसा होता है जब अल्लाह का दिन मुसलमान का जो मेहनत की जो मजूरी मिल रही है वो चीज़ में आप बीच में क्यों आए? तुम्हारा काम कहाँ था? तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी? तुम्हें क्या बोल के लोग से वोट लिया था मुसलमानों से? तो सिर्फ हमें आपकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत का मतलब क्या है? तुम्हें भीख देना नहीं, हमारा पैसा नहीं खाएंगे। तो हमारा पैसा जो खा गए इंजाज, एम्बिडेंट और IMA, ये तमाम लोगों को तुम्हारा साथ है, तुम्हारा साथ नहीं है। मेरे ऊपर आप मुकदमा डालिए। साथ होने का मकसद ये है कि भाई पुलिस की कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस कहाँ पे गलत करती है वो करके उसके ऊपर केस करवा के, ये मुजरिमों के ऊपर केस करवा के वो नहीं करवाए आप। तो आप DK शिव कुमार के साथ जो आए तो हमारी दौलत अल्लाह से मिलने की वो आप उसको रुकावट में लाए, मेंबर रसूल की तौहीन करें और पूरी पब्लिक ऑफ कर्नाटका लोगों में ऐलान करना मांगता था अखबारों से और तमाम चीज़ों से, ये आदमी मेंबर के ऊपर आपको दुआ देगा, आपको आपकी तकलीफ का निवारण करेगा। ये आपका नो क्या है, इसका मतलब जो है आपके ऊपर जो सितम चल रहा है उसका एड्रेस बयान देगा। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? आपका काम कहाँ है? पुलिस थानों में कहाँ है? पुलिस कमिश्नरों के पास कहाँ है? लेजिस्लेटिव असेंबली अपर हाउस में कहाँ है? क्या किए आप? कौन से कोर्ट में अपॉइंट किए? कौन से कोर्ट को आप नोटिफाई किए? कौन हम ये मुसलमानों को दे रहे हैं, अपना हक हमारे को दे रहे हैं? तकरीबन इंजाज से, एम्बिडेंट और ये तमाम कंपनियों से जो ये मुसलमान लोग मुसलमान MLA के साथ हैं, ये इनके दोस्तों में दोस्त हैं, तो पूरे 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए खाए। तो ये 15,000 करोड़ लेने की क्या कोशिश करें? अब सोशल मीडिया छोड़ के, दूसरा तमाम छोड़ के कानून में करना है, कानून में केस बनाना है। यानी कि आपका मानना है कि सिर्फ जो है DK शिव कुमार और कांग्रेस ही बयानबाजी कर रहे हैं, जमीनी सतह पर कहीं नहीं? कानूनी सत्ते पे आना चाहिए, कानूनी सत्ते पे कि भाई अपने लेजिस्लेटिव होम्स में रजिस्टर अपने कानून जिस जगह बनाते हैं तो कानून बना के देना है हमारे को कि भाई आज भी हिजाब है, आज भी दूसरी चीज़ है कि भाई ये नहीं चाहिए हमारे को। अब ये लोग बोलेंगे तो वो करेंगे। तो इन लोग खून खराबा जैसा शिमोगा हुबली में करे, अभी ये लोगों को बदनाम करें तो बोलते हैं पहले ये लाते हैं ये मुसलमान लोग चोर हैं, मुसलमान लोग खूनी हैं, ये वो कराने का काम। ये क्या, ये तो ये विक्टिम्स है मुसलमान लोग, उनको विक्टिम्स बनाया जा रहा है, इनको पीछे से साथ दे रहे हैं। ये एक वायरल जो भी उठा के इसको पीछे से साथ दे के हमें पीछे हैं करके बोल के जेल में भेजते हैं। वहां तक उनका काम है, जेल से लाने का काम ना आ सकते ऐसे कानूनों में डाल देते हैं। ये 2023 इनके लिए ये क़यामत के रूप में लाए हैं और मुसलमानों के लिए जैसा अपना रशिया का यूक्रेन में, अपने फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, सायरन बज रहा है, ऐसे कई सायरन मार रहे हैं उन्होंने। इनका ये तमाम चीज़ सायरन से कुछ कमी, सायरन आएगा अभी बम पड़ेगा, ऐसा कितने बम कितने कमी खून के ऊपर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, इसका फ़ायदा उन्होंने निकठा रहे हैं। और मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ दूसरे कम्युनिटी में और दूसरे मुल्क में जैसा कर्नाटक में लोग कर रहे हैं, कहाँ भी नहीं किए, कहाँ भी ऐसा, यहाँ तक मेंबर रसूल की तौहीन नहीं किए। और यहाँ तक कोई इमाम और कोई कमिटी, कोई इन्हें पूरे लोग एक ही हैं, अपने घुटने पे बैठते हैं। आप वो लोग रोते हुए हम देखा है, यानी रोजदार जो कुरान शरीफ के नाम से जो किए, रोते हुए देखे। वहाँ पे थालियां जो मारे, हिंदुस्तान छोड़ के दुनिया में कर्नाटक में के अंदर कल ईद के दिन वहाँ पे जो जिस मुसलमानों के साथ में कौन साथ थे, क्या कमेटी ऑफ ये मस्जिद के साथ थे जो ईदगाह के, और इमाम लोग साथ थे, इसे क्या अमीर शरिया इसकी इजाज़त दिए थे। ये तमाम चीज़ ये अभी पब्लिक को दिख रहा है, मगर फाइनली मुसलमानों का हदिया जो तोहफा मिलना था, ये तोहफे को भी ये लोग मुसलमानों को धोखा दिए, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ तोड़ दिए कल ईद के दिन। बेशक जिम्मेदार लोग बग़ैर पावर के, बग़ैर इल्म के वहाँ पे बैठना, उसका नाम जिम्मेदारी नहीं कहला जाता है। जिम्मेदारी वोटों की नहीं होती है,
कोर्ट कचहरियों की नहीं होती है। जिम्मेदारी, इल्म, अल्लाह का खौफ और वहाँ पे मेंबर रसूल की जो इज्जत के साथ जो आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। समझे आप इस अंदाज पे। यहाँ तक अमीर शरिया कर्नाटक में और हमारे मुफ्ती उलेमा लोग, ये सब तमाम तय करना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ आप ये लोगों को कि भाई आप जो बोलते हैं, आप उलेमा हो के अमीर शरिया हो के बोलते हैं कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में आप इसकी जिम्मेदारी लेना है, नहीं तो ये कुर्सी छोड़ना है। क्योंकि ये तमाम चीज़ों को कोई ना मुसलमान दुआ करके, ना साहबियों के ख़ानदान से ये आए हैं, ना कोई इलेक्शन से आए हैं, ना कोई इलेक्शन इनका इंतज़ाम किया है। तो ये चीज़ इसको मजाक बना के इन्हों जब कर रहे हैं तो इसके लायक है क्या नहीं है, क़ानून भी जानता है, हिंदुस्तान का एक क़ानून है वो भी जानता है। और मुसलमानों को जब तकलीफ़ होगी तो अल्लाह भी उसकी लानत ये चीज़ों की उनके ऊपर ला सकता है। जो इंसान, जो मौलवी, जो इमाम, जो शरिया, ये तमाम चीज़ों को एक अमन सुकून की जगह को, मेंबर रसूल को फ़लस्तीन से ज़्यादा, यूक्रेन से ज़्यादा बाम की सायरन फूकने का, ये सायरन से कुछ कमी नहीं है। जो थालियां जो मारे, जो इसको हार डाले, इसको गले लगे, इससे दुआ मांगे, डीके से और ऐसे मुसलमान एमएलए से जो दुआ मांगे, ये बाम जो अल्लाह का जो गिरा रहे हैं, ये बाम से, ये सायरन से कमी नहीं है। एक एक थाली भी जो ईदगाह में जो इंसान मुसलमान के तोहफे में मिलना चाहिए था, वहाँ पे हमारे ऊपर बाम पड़ा। डीके शिव कुमार तो अच्छा काम किए, करने में तुले हैं। तो ये डीके शिव कुमार, ये जो भी है, मसला तीन है, एक हिजाब का है, ये दूसरा जितने भी आ रहे हैं ला रहे हैं, इसमें कोई उन्होंने खुल के बयान देना मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ इन्होंने पूरा नहीं है। डीके शिव कुमार का कुछ पूरा नहीं है, उन्होंने ही करना ज़रूरी नहीं है, मगर उसके खिलाफ करे। इन्हें आरएसएस के काम को सपोर्ट किए थे, इन्होंने हर मोमेंट पे सपोर्ट किए थे। और दूसरी बात, मुसलमान के सपोर्ट मांगते, ये बच्चों की इज्जत, हमारे मुसलमान के, इनको जो वोट दिया है कर्नाटक में, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। आलम पाशा, कर्नाटक में जितने वोट से कांग्रेस जीता है, ये सिर्फ मुसलमानों का वोट है, एक जगह का नहीं है। रायचूर से, गुलबर्गा से, हर जगह, शिवाजी नगर से, टैनेरी रोड से, मुसलमानों के वोट से तुम 110 नंबर बनाए, इन्हें जेडीएस और ये मिलके, और तुम्हें मुसलमानों को धोखा, जलील करना और इनको धक्का देना, ये बच्चों की बदनामगी करना, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या प्लान कर रहे हैं? अभी डीके बोल रहे हैं कि भाई हम करेंगे, कब करेंगे? पूरी तो बेइज्जती हो गई, मुसलमानों को पूरा बदनाम एक्सपोज कर दिए लोग। अभी क्या देखेंगे, क्या करेंगे? आपका पेपर वाइट पेपर है, नहीं क्या अभी दूसरे रकम से आप कुछ देखेंगे? हम देखेंगे निम नोवु को ना नोड़ता इदीवी ना मारता इदीवी। नोवु को मारो, देखिए गुंडाइज्म नहीं चाहिए। नोवु इंसान को हो गया, मुसलमान को, यानी उनके जहीन से, उनके दिमाग से, उनके इज्जत से हो गया, तो कानून पे करना है। सर, एक तरीके से मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला भी कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को ये दिखा रहे हैं कि आप लोग कमज़ोर हैं। डीके शिव कुमार का नजरिया इस तरह भी है। नहीं, वो तो बोल दिए ना उन्होंने, तुम्हें कमज़ोर है, तुम्हारे ऊपर जुल्म चल रहा है, तुम्हारे ऊपर क़यामत आ गई है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, ये तो बोल दिए। तो इसमें छोटी एक बात, इसमें 1% जो गुजरा, जो अपने कश्मीर में और राजस्थान में इन्हें पत्थर की फूलवारी हो रही है, कोई सुकून नहीं है। कोई मुसलमान ईद नहीं मना रहा है, मना रहे हैं राजस्थान और कश्मीर और महाराष्ट्र में भी, जो भी ये भी यही काम इन्हों करना चाह रहे हैं। क्या मेरा सवाल है ये? तो इसलिए मेरी क्वेश्चन, मेरी तरफ से मैं एक अर्जी भेजा हूँ, इसका जवाब देना चाहिए। कौन? डीके शिव कुमार, कांग्रेस के मेंबर्स और सिद्धरामैया बीइंग अपोजिशन, एक सरकार के प्रेसिडेंट है, लीडर हैं उन्होंने, ये तमाम चीज़ मुसलमानों के लिए एक लाइन में, एक मिनट में इन्हें जवाब देना है। क्या मुसलमानों इनके प्लानिंग के तहत क्या कट रहे हैं, क्या मर रहे हैं? नहीं, अभी वो क्या करने वाले हैं
कानून के तहत ये बोलना चाहिए, वही हमें उनको भेजा है।